अच्छा ठीक। अब आ जाओ एलिमिनेशन मेथड पे। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है यार? एलिमिनेशन को ना उर्दू में बोलते हैं उड़ा देना। कोई भी एक चीज को कंप्लीटली डिलीट कर देना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ पे भी यही काम करना है। अच्छा देखो, एलिमिनेशन मेथड के मैंने सवाल इस तरह से स्ट्रक्चर किए हैं कि हर सवाल में ना एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। ठीक है। यानी सबसे पहला सवाल सबसे आसान होगा, दूसरा क्वेश्चन उससे मुश्किल होगा, तीसरा क्वेश्चन उससे मुश्किल, करते 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 आखिरी क्वेश्चन जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। डिफिकल्ट नहीं, टेक्निकल होगा। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड कब लगाते हैं, हमने इस पे बात की थी। कब लगाएंगे? जब आपका सीक्वेंस में सवाल होगा। क्या मतलब है? एक्स के नीचे एक्स है, वाई के नीचे वाई है, और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म के नीचे विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है। सीक्वेंस में है ना, सवाल अलाइन हुए हैं, आपके वेरिएबल्स अलाइन हुए हैं। हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, टाइम बचेगा। सेकेंड चीज, हमारी स्पेस बचेगी। जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। 3x के नीचे x है, y के नीचे x है, और 95 के नीचे 29 है। यार देखो, हमेशा वो वेरिएबल पिक करो जिसको डिलीट करना आसान है। ठीक है। अब देखो, 3x के नीचे x है, यहाँ पे 3x के पीछे प्लस का साइन है, x के पीछे प्लस का साइन है। बेसिकली हम वर्टिकल में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। तो 3x प्लस x, ये तो आपका 4x बन जाएगा। ठीक है। यानी इसको एलिमिनेट करना मुश्किल है। फिर अगर तुम y को देखो, ऊपर प्लस y है, नीचे प्लस y है। तो ऊपर y और नीचे y को अगर प्लस करें तो ये बनेगा 2y। ठीक है। एलिमिनेट नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज अगर तुम नोट करो कि अगर एक जगह प्लस y था और नीचे प्लस y था तो आंसर आया 2y। लेकिन अगर एक जगह प्लस y हो, एक जगह नेगेटिव y हो, तो इसका आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये नंबर एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमारा साइन का मसला है ना। सबसे पहला काम है साइन को ही चेंज कर दो। साइन को कैसे चेंज करोगे? देखो, किस इक्वेशन में साइन को चेंज करना है? नीचे वाली इक्वेशन में। ये इक्वेशन कॉपी करो, डुप्लीकेट, यहाँ पे ले रहे हैं। एक्स के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। साइन को चेंज करने का रूल ये है, सारे साइन फ्लिप कर दोगे। जो प्लस के साइन है उन्हें माइनस में कर दोगे, जो माइनस के साइन है उन्हें प्लस में कर दोगे। तो ये जो नई इक्वेशन बनेगी ना आपकी, वो बनेगी नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई इज इक्वल टू -29। क्योंकि ऊपर सारे साइन पॉजिटिव के थे तो इस वजह से हमने सारे साइन नीचे नेगेटिव के कर दिए। अब फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो कि हमने खुद बनाई है, इसको यूज करते हुए तुम एलिमिनेट करोगे। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और एक इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -29। यार आसान सा काम है। 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 3x माइनस एक्स हो जाएगा 2x, प्लस वाई माइनस वाई, ये तो आपका कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया। हमारा गोल कंप्लीट किया एलिमिनेट करने का। और लास्ट में है आपका 95 माइनस 29। तो 95 माइनस 29, इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 66 का। देखो, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, टू को दूसरी साइड पे भेज के 66 के पास डिवाइड कर दो। तो एक्स इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाई 2, एक्स का आंसर आ जाएगा 33। ठीक है। और लास्ट चीज, अब देखो एक्स की वैल्यू आ गई ना, वाई की वैल्यू निकाल लो। अब y की वैल्यू देखो, एलिमिनेशन में ना थर्ड इक्वेशन आपकी y सब्जेक्ट नहीं बना हुआ होता। तो यहाँ पे अब तुम्हें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हारा y का आंसर आ जाएगा। मैं ये वाली इक्वेशन पुट करूँ मुझे, क्योंकि ये आसान लग रही है। तो ये इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 29। वाई की वैल्यू कितनी थी? 33। तो x प्लस 33 इज इक्वल टू 29। और ये प्लस 33 को दूसरी साइड पे भेजोगे तो ये -33 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 29 -33, और 29 -33 का आंसर -4 आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैंने गलती की है। और क्या गलती की है? एक मिनट। हाँ, मैंने गलती ये की है, मैंने y की जगह 33 पुट कर दिया जबकि x की जगह करना था। तो एक मिनट, इसको सही कर लो, ये सारी y की टर्म्स है। तो y, y और y। तो इस तरह से हमारे दो आंसर आ गए। एक x का आंसर आ गया और एक y का आंसर आ गया। बेसिकली जो हमारी ये एलिमिनेशन मेथड की क्वेश्चन होती है ना, ये सबसे ज़्यादा आसान होती हैं सॉल्व करना, सबसे ज़्यादा जल्दी भी सॉल्व हो जाती हैं ये। लेकिन सवाल ये है कि इसमें से मेथड कौन सा याद करके जाएं? सब्स्टिट्यूशन याद करके जाएं या एलिमिनेशन याद करके जाएं? अब कुछ बच्चों को होता है शॉर्टकट मारने की आदत है। देखो, मैथ्स में शॉर्टकट अच्छे होते हैं लेकिन हर जगह नहीं होते। वजह क्या है? देखो, अगर एक ही मेथड याद करके जा रहे हो ना, तो अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि अगर अब तुम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड याद करके गए हो और सवाल जो था एलिमिनेशन का,
तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है फजूल का ना, और एग्जामिनर को तुम्हारा क्वेश्चन देख के भी अंदाजा हो जाएगा कि बच्चा बिल्कुल फजूल है पढ़ने में, इसको कॉन्सेप्ट नहीं पता किस तरह से अप्लाई करना है, गलत इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, गलत इंप्रेशन आपके लिए मसला करवा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप ना कभी एक मेथड पे रिलाय इस वजह से भी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर स्पेसिफाई कर देता है कि यूज दिस मेथड। एग्जामिनर बोलेगा सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, एग्जामिनर बोलेगा यूज दिस मेथड, सॉरी, सॉल्व दीज इक्वेशंस यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मेथड सारे आने चाहिए, कहाँ अप्लाई करने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, वो तुम लोग को याद होना चाहिए। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एलिमिनेशन के। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है 3a + 4b इज इक्वल टू 17, 7a - 2b इज इक्वल टू 17। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन अलाइन हुई हुई है। ए के नीचे ए है, बी के नीचे बी है, और विदाउट वेरिएबल वाली टर्म के नीचे विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें एलिमिनेशन लगानी है। सबसे इजी वेरिएबल कौन सा होगा जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम? तो देखो यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे 7a है। यार 3 को आप 7 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 7 को आप 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। फिर अगर बी की बात करें तो ऊपर 4b है, नीचे 2b है। 4b को 2b में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2b को 4b में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नीचे वाली क्वेश्चन है 7a - 2b इज इक्वल टू 17, हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये नई जो इक्वेशन बनेगी हमारी, वो बनेगी 7 × 2 = 14a -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपका 34 हो जाएगा। तो ये जो आपकी अब इक्वेशन बन रही है ना, इसको हमने यूज करना है, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो कि सबसे पहले थी, और इक्वेशन 3, इनको यूज करते हुए हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारी 3a + 4b इज इक्वल टू 17, और फिर जो भी हमने खुद ने इक्वेशन बनाई है वो है 14a - 4b इज इक्वल टू 34। अब देखो हमने b को एलिमिनेट करना था ना, तो ऊपर +4b है, नीचे -4b है। हमें पता है +4b -4b को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या? 0। इसका मतलब हम इसको विदाउट साइन चेंज किए कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे +4b -4b एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यही गोल होता है ना हमारा, एलिमिनेट करना। फिर 3a + 14a, ये आपका होता है 17a इज इक्वल टू 17 + 34। इसका आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। आई थिंक 51 आना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, इसका आंसर आता है 51। और फिर अगर ए को सब्जेक्ट बनाना है तो 17 को उधर भेज के 51 के साथ डिवाइड कर दो। तो ए इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 17, और 51 डिवाइड बाई 17 का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 3। एक वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ ली है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के लिए अब हम किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। या तो हम इस इक्वेशन में कर सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन में कर सकते हैं, या जो हमने खुद इक्वेशन बनाई है इसमें कर सकते हैं। तो आसान तो यहाँ पे मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रही, सब इक्वली हैं डिफिकल्टी में। तो मैं पहली वाली क्वेश्चन पे कर रहा हूँ, 3a + 4b इज इक्वल टू 17 वाली। 3a + 4b इज इक्वल टू 17। ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 +4b इज इक्वल टू 17। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 9 + 4b इज इक्वल टू 17। 9 को दूसरी साइड पे भेज के 17 के साथ सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो 4b इज इक्वल टू 17 - 9। 17 - 9 का आंसर आपके पास मेरे ख्याल से आएगा 8। तो 4b इज इक्वल टू 8, और 4 यहाँ के 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4, बी का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। तो ये चीज होती है हमेशा साइमल्टेनियस में, कम से कम दो आंसर आने होते हैं। दो वेरिएबल्स का मतलब है दो आंसर्स। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है 2a + b इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन है a + 3b इज इक्वल टू 5। सेम वेरिएबल्स अलाइन हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, इसका मतलब एलिमिनेशन लगानी। ठीक है। अब यार 2a में से या तो हम a को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, या बी और बी को करें। तो देखो आसान कौन सी है? अब यहाँ पे हम ए को भी पिक कर सकते हैं, बी को भी पिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर ऊपर 2a है, नीचे a है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ऐसा ही है, ताकि 2a - 2a ये आपका 0 हो जाए। या अगर b को एलिमिनेट करना है तो नीचे 3b है, ऊपर b है, तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन को पूरा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो दोनों चॉइसेस होती हैं, दोनों में से जो भी हमें इजी लगे हम वो दोनों में से पिक कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से मैं नीचे वाली पिक कर लेता हूँ, ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फाइव वाली, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू से। तो ये है आपकी इक्वेशन ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फाइव। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करना है, टू से। तो ये इक्वेशन बनेगी टू ए प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स बी इज इक्वल टू फाइव टू ज़ा टेन। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जिसमें टू ए प्लस बी इज इक्वल टू फाइव था, और थर्ड इक्वेशन जो कि हमने खुद बनाई है, इसको आपस में एलिमिनेशन लगानी है। तो ये हो जाएगा हमारा टू ए प्लस बी इज इक्वल टू, और एक इक्वेशन है टू ए प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू टेन। अब देखो वेरिएबल तो हमने सेम कर लिया, ठीक है, असल मसला वेरिएबल सेम करना, वेरिएबल हमने सेम कर लिया। ऊपर भी टू ए हो गया, नीचे भी टू ए हो गया। मसला क्या है, ऊपर टू ए प्लस के साथ है, नीचे टू ए प्लस के साथ है। तो टू ए प्लस टू ए ये क्या बन जाएगा, फोर ए। एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के ना साइन फ्लिप कर देते हैं। यानी ये हमारी इक्वेशन थी ना, टू ए प्लस सिक्स बी इज इक्वल टू टेन। यहाँ पे टू ए के पीछे कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, ठीक है। सिक्स बी के पीछे प्लस है, टेन के पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। इन सबको फ्लिप कर दो तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस सिक्स बी इज इक्वल टू माइनस टेन। ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये हमने यहाँ पे यूज करनी है इंस्टेड के हम ऊपर वाली करें, ठीक है। तो ये वाली मैं नीचे से इक्वेशन हटा रहा हूँ, हम इसके बजाय कौन सी यूज करेंगे, जो कि हमारे साइन फ्लिप हुई है, डुप्लीकेट, ये तरह आ गई। अब देखो एलिमिनेशन आसान हो गई। टू ए के नीचे माइनस टू ए आ गया, ये आपका कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। डी माइनस सिक्स भी हो जाएगा और फाइव माइनस टेन हो जाएगा। तो टू ए माइनस टू ए खत्म, डी माइनस सिक्स भी हो जाएगा, माइनस फाइव बी इज इक्वल टू फाइव माइनस टेन हो जाएगा माइनस फाइव। माइनस फाइव को दूसरी साइड पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई माइनस फाइव, माइनस से माइनस कैंसिल, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, इसका आंसर आएगा वन। एक यहाँ पे बड़ी गलती होती है कि अगर सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर भी फाइव है नीचे भी फाइव है, तो इसका कुछ लोग आंसर जीरो लिख देते हैं, ठीक है। इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, क्योंकि देखो ऊपर भी वन बचा हुआ है नीचे भी वन बचा हुआ है, तो इसका आंसर हमेशा वन आएगा अगर ऊपर भी नंबर सेम है और नीचे भी नंबर सेम है। और साइंस का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये हमारी बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ए की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन ले लेंगे, ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फाइव वाली इक्वेशन ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट रुको। ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू फाइव, ए प्लस थ्री, बी की वैल्यू थी वन, इज इक्वल टू फाइव। थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगा, तो ए प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, और थ्री उधर जाके फाइव से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री, और ए की वैल्यू आ जाएगी टू। ठीक है, तो ये चीज़ थी यार एलिमिनेशन में। इसमें कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि मतलब आप जिसमें फंसो। सिर्फ ये है कि कोई भी एक वेरिएबल पिक करना है और उसको ऊपर और नीचे नंबर उसका सेम बना देना है। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, ऊपर प्लस वाई था नीचे प्लस वाई था, नंबर भी सेम था वेरिएबल भी सेम था, लेकिन साइन डिफरेंट था। साइन जब भी डिफरेंट हो ना, जैसे यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस था, तो प्लस वाई का आंसर आता है टू वाई। लेकिन हमने तो उसको एलिमिनेट करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन फ्लिप कर देते हैं। ये प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस ट्वेंटी नाइन को हमने कर दिया माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी नाइन। सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि अगर साइन सेम ना हो तो नीचे वाली इक्वेशन का आपने सब में वो सेम कर देना है। फिर नीचे आ जाओ। फिर आपका क्या होता है कि नंबर्स डिफरेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक इक्वेशन को एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे वाली इक्वेशन पे पहुंच जाते हो। जैसे माइनस टू भी था, तो इसको मल्टीप्लाई पे टू करोगे तो ऊपर फोर बी पे पहुंच जाओगे। अच्छा, और फिर कभी कभी होता है साइन भी डिफरेंट होता है नंबर भी डिफरेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो नंबर सेम करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में बी को थ्री बी बनाया, यानी मल्टीप्लाई बाय थ्री किया। और फिर साइन डिफरेंट के लिए क्या हमने किया, हमने साइन डिफरेंट के लिए इनके सारे साइंस को फ्लिप कर दिया। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ, एक इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर तुम लोग के जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उनको डील कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन। और फिर एक इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस सेवन वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन होल वन ओवर टू। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की कॉम्बिनेशन ऐसी है। अब देखो, टू एक्स को हम थ्री एक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। टू एक्स को थ्री एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई बीच का नंबर निकालना पड़ेगा।
क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह 3y और 7y, ये दोनों भी आपके क्या हैं, ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, यानी हम आपस में इसको वो नहीं कर सकते, 3 को 7 में नहीं कर सकते, 7 को 3 में नहीं कर सकते। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जैसे कोई भी एक वेरिएबल पिक करेंगे, जैसे यहाँ पे हम x को पिक कर रहे हैं, हम ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को इधर 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, और नीचे वाली पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये चीज़ होती है, हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। पहले मैं इक्वेशन ले रहा हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 7y इज इक्वल टू, अच्छा देखो इस चीज़ का ख्याल रखना, ये जो आपके मिक्स नंबर्स हैं 27 होल 1/2, इसको कन्वर्ट लाजमी कर लेना नॉर्मल वाले फ्रैक्शन में। 27 होल 1/2 का मतलब होता है कि आप 27 में प्लस कर रहे हो ये वाला नंबर, ठीक है। 27 + 1/2 का क्या मतलब है, 27 में प्लस कर रहे हो ये वाला नंबर। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा 27.5, ठीक है। एक ये तरीका होता है जो मैंने अभी तुम लोग को बताया, कि आप बड़े नंबर में प्लस कर दो फ्रैक्शन वाली वैल्यू। या कुछ बच्चे ये सीखते हैं कि पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करो 27 से, जो आंसर है उसमें प्लस करो 1, और जो भी उसका आंसर आ रहा हो उसके नीचे आप डिनोमिनेटर सेम वाला लिख दोगे। दोनों तरीके कर सकते हो, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हमने 27 होल 1/2 को जब कन्वर्ट किया है तो आंसर हमारा आ रहा है 27.5। अब आ जाओ नीचे, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करना है। हाँ, तो 3 × 2 = 6x माइनस 3 × 3 = 9y इज इक्वल टू 15 × 3 = 45। और यहाँ पे अगर राइट साइड वाली इक्वेशन देखें तो 2 × 3 = 6x माइनस 7 × 2 = -14y, और 27.5 को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आई थिंक आंसर क्या आना चाहिए, 55। मैं चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर आएगा 55, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन बनी है, एक इक्वेशन आपकी ये वाली बनी है, ठीक है, और एक इक्वेशन आपकी ये राइट साइड वाली बनी है। इन दोनों को हम लोग वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। 6x - 9y इज इक्वल टू 45, और नीचे है आपका 6x - 14y इज इक्वल टू 55। अब देखो x की वैल्यूज तो सेम होगी, यहाँ पे भी 6x है, यहाँ पे भी 6x है, लेकिन मसला क्या है, दोनों पॉजिटिव के हैं। तो अगर यानी हम इनको प्लस करेंगे ना तो 12x बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके साइन फ्लिप कर देंगे। ये वाली जो इक्वेशन है +6x था, ये -6x हो जाएगा। यहाँ पे -14y था, यहाँ पे +14y हो जाएगा। और +55 आपका -55 हो जाएगा। अब देखो +6x -6x एलिमिनेट, 14 - 9 ये आपका हो जाएगा 6y। और एक मिनट में फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लूँ, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। 14 - 9 ये आपका 5y होता है, गलती हो गई है, ये 5y होता है, ठीक है। और 45 - 55 ये आपका -10। अब यार y को सब्जेक्ट बनाने के लिए y इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2। अब सिंपली यार एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, इस वेरिएबल को हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो कौन सी इक्वेशन पिक करें, ये वाली पिक कर लेते हैं, ये रिलेटिवली इजी लग रही है। तो ये इक्वेशन है आपकी 2x - 3y इज इक्वल टू 15। अच्छा यहाँ पे एक सवाल आता है, वो ये कि अगर जब हमने दोनों इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म किया दो नई इक्वेशंस में, तो हमने ये y वाली वैल्यू को इन इक्वेशन में क्यों पुट नहीं किया। देखो मर्जी होती है, तुम भले y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, y की इक्वेशन को इसमें पुट करो, y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, या y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, आंसर सब में सेम ही आना है, ठीक है। फर्क क्या होता है, जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशंस होती है ना, वो ऐसे केसेस में आसान होती हैं सॉल्व करना, क्योंकि अगर तुम नोट करो, जो हमारी इक्वेशंस है ना उसमें वैल्यूज बढ़ गई हैं, और जो क्वेश्चन की वैल्यू है, क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसमें वैल्यूज छोटी हैं। और इसकी लाइव एग्जांपल ये 2x - 3y इज इक्वल टू 15, यहाँ पे क्या बन गया 6x - 9y इज इक्वल टू 15। इस वजह से कोशिश ये करो कि क्वेश्चन वाली इक्वेशन यूज कर लो। तो खैर यहाँ पे हमारी y की वैल्यू थी -2, तो 2x - 3 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 15, और 2x - 3 मल्टीप्लाई बाई -2 ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 15। फिर 2x, 6 उधर जाके 15 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 - 6, तो 2x इज इक्वल टू 15 - 6 का आंसर आएगा 9।
और फिर 2 यहाँ लाके डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू 9/2। इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये चीज होती है यार एलिमिनेशन में।